Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम जो हमारा चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस 9th क्लास मैथमेटिक्स, उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और वो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री at the initial point of a given ray and justify the construction। हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो, यानी हमें राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बनाना है कहाँ पे? एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। हमारे पास एक रे है जिसका नाम हमने खुद रखा ए बी। इस रे का जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज ए। हमें इस इनिशियल पॉइंट यानी ए पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। फिर जब हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे, तो फिर हमें उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, उसका प्रूफ देना है, उसका रीज़न देना है कि कैसे जो एंगल हमने जो हम कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है, कैसे, क्या वो वाकई में 90 डिग्री एंगल है, उसको साबित भी करना है। तो चले पहले हम 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। तो ये सवाल 3 स्टेप्स में होगा। पहले कंस्ट्रक्शन, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर जस्टिफिकेशन। तो चलिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रे ली जिसका नाम रहेगा रे ए बी। ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन आर रख देंगे पॉइंट ए पे, ठीक है। और रेडियस तो आपको पता ही है कितना हम लेते हैं। यहाँ पे मोर देन हाफ लेने की ज़रूरत नहीं है, ले भी सकते हैं, मगर चूंकि हम बाइसेक्टर नहीं डाल रहे हैं इस वक्त, इसलिए मोर देन हाफ की बात नहीं होगी। तो जितना चाहे रेडियस आप ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मैं करीबन 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेडियस लूँगा। तो मैं यहाँ पे मेन आर्क डालूँगा। तो मैं यहाँ पे मेन आर्क डाल रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे मेन आर्क डाली। तो इस मेन आर्क ने इस रे ए बी को इंटरसेक्ट किया यहाँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट सी रखेंगे, ठीक। तो हमने ए पॉइंट पे रख के मेन आर्क लगाई और इस मेन आर्क ने रे ए बी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पर। अब हम पॉइंट सी पे रखे मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट डी रहेगा। अब पॉइंट डी पे रख के, पॉइंट डी पे रख के एक और आर्क डालेंगे जो मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। तो एक और पॉइंट हमारे पास निकल गया। ये पॉइंट होगा पॉइंट ई। चलिए 2 पॉइंट यहाँ पे निकल गए, पॉइंट डी और पॉइंट ई। अब अगर हम पॉइंट ए को पॉइंट डी के साथ मिलाएंगे तो 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। पॉइंट ए को पॉइंट ई के साथ मिलाएंगे तो 120 डिग्री निकल जाएगा। तो ये है 60 और ये है 120, और जो हमारा एंगल है वो 90 है, वो इनके बीच में है। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री लाई करता है।
तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो एंगल बन रहा है 60 और 120 के बीच में, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो फिर हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस एंगल को बाइसेक्ट करें, हम इनको जोड़ेंगे, पॉइंट ए और डी को जोड़ेंगे और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि वो रे बन जाए, क्योंकि हमने रे ली है। इसी तरीके से पॉइंट ए और पॉइंट ई को भी मिलाएंगे और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि यहाँ पर भी एक रे बन जाए, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, वरना डालने की ज़रूरत, मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो पॉइंट ए और पॉइंट डी को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, मैं इनको जोड़ता हूँ, आप लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए। मैंने पॉइंट ए और पॉइंट डी को यहाँ पे जोड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको एरो डालूंगा। ठीक, तो ये रे ए डी बन गई, ये रे नीचे वाली रे ए बी है और ये वाली रे ए डी है। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट ई को भी आपस में मिलाएंगे, जो 120 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। फिर चलिए हम इनको भी जोड़ते हैं, पॉइंट ए और ई को, और उसको एक्सटेंड भी करेंगे ताकि रे बन जाए। तो चलिए इनको भी मिलाते हैं। चलिए देखिए, मैंने इनको भी मिलाया, पॉइंट ए और ई को भी मिलाया, तो यहाँ पर भी एक रे बन गई। ठीक है, और इस रे का नाम रहेगा ए ई, इस रे का नाम रहेगा, इस रे का नाम रहेगा ए डी, और नीचे वाली जो हमने पहले ही ली थी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, वो थी रे ए बी। तो ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इनके बीच में 60 और 120 के बीच में ही अब 90 लाई करता है। अब हम पॉइंट डी पे रख के ऊपर एक आर्क डालेंगे, मगर मसला रेडियस का है कि रेडियस कितना लेंगे, क्योंकि हम 60 और 120 का बाइसेक्टर डाल रहे हैं, है ना। तो इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है जो ये ईडी है, क्योंकि आर्कस हम इन्हीं पॉइंट से ऊपर डाल रहे हैं। एक आर्क हम पॉइंट डी से डालेंगे, दूसरी आर्क हम पॉइंट ई से डालेंगे। तो जो ये ईडी जो लेंथ है उसका हम हाफ से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर डालने वाले हैं इसका। तो अगर हम ईडी को मेजर करेंगे, ईडी को, चलिए ईडी को मेजर कर, देखिए ये ईडी है, तो हम इतना रेडियस ले सकते हैं, मगर ईडी का नस्ब नहीं ले सकते हैं, या नस्ब से कम नहीं ले सकते हैं, बल्कि नस्ब से ज़्यादा। ये तो ईडी का नस्ब से ज़्यादा है, बल्कि ईडी जो लेंथ है ये उतनी ही है, तो हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे पॉइंट डी से। अब पॉइंट ई पे रख के हम एक और आर्क डालेंगे। ठीक है, हमने एक और आर्क डाली, तो यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट निकल गया। दिस विल बी पॉइंट एफ, यह हमारा पॉइंट एफ है। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट एफ को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट ए और पॉइंट ई एफ को मिलाते हैं, मगर इसको भी एफ से ऊपर ले जाएंगे ताकि रे बन जाए, क्योंकि पहले जो रे थी ए बी, फिर ए डी रे बन गई, फिर ए ई रे बन गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी रे बननी चाहिए, तो कोशिश करेंगे इसको भी रे बनाएंगे इनको जोड़ के। चलिए मैं इनको जोड़ता हूँ, लाइन पे रहिए। चलिए देखिए जी, मैंने पॉइंट ए और पॉइंट एफ को जोड़ा, मगर मैंने
इसको एक्सटेंड भी किया क्योंकि ये भी रे बननी चाहिए। जब ये रे है, ये रे है, ये रे है, तो ये भी रे बननी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको एरो डालता हूँ, ठीक। तो अब जो ये रे है वो है ए एप, या हम इसका एक और नाम भी यहाँ पे डॉट डाल के, पॉइंट डाल के यहाँ पे इसका एक और नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट जी। तो ये रे ए जी है, खास रे है ए जी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है ए बी के साथ। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये एंगल। दिस एंगल इज अवर 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। कौन सा? एंगल जी ए बी। एंगल जी ए बी हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होगा टेक ए रे ए बी। टेक ए रे ए बी, ओके। टेक ए रे ए बी। दूसरा स्टेप, with A as center, या at point A, draw a main arc. Draw a main arc intersecting ray AB at point C. At point A, draw a main arc. Draw a main arc intersecting ray AB at point C. At point A, draw a main arc intersecting ray AB at point C. तो हमारा तीसरा स्टेप होगा with C as center, draw an arc which intersects the main arc at point D. With C as center, with C as center, draw an arc. Draw an arc which intersects the main arc at point D. Intersecting the main arc. Intersecting the main arc at point D. Point D. चौथा स्टेप, with D as center, draw another arc. With D as center, draw an arc and draw another arc. With D as center, draw an arc. Draw an arc intersecting the main arc. Intersecting the main arc at point, किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ई, ठीक। पांचवा स्टेप, with D as center, draw an arc. ऊपर हम एक आर्क डालेंगे,
with D as center, और आपको पता है कि जब हम D सेंटर लेंगे तो रेडियस हम मोर देन हाफ ऑफ ED लेंगे, तो ये ध्यान में रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, मगर ये ध्यान में रखना है मोर देन हाफ ऑफ ED बिकॉज वी आर बाइसेक्टिंग दिस एंगल, the angle between 60 and 120. So with D as center, draw an arc. Sixth step, with E as center, with E as center, with E as center, draw an arc. Draw an arc intersecting previous arc at point F. E से जब आर्क डाली तो इसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट F. सेवंथ स्टेप, उसके बाद हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन AF, ज्वाइन AF, यहाँ हम कहेंगे ज्वाइन पॉइंट A and point F. ओके, फिर क्या वहाँ पे बना, जब हमने पॉइंट A और पॉइंट F को ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे क्या बना, वहाँ पे एक एंगल बन गया, एंगल GAP, and that is equal to 90 degree. Therefore, angle GAB is the required, is the required 90 degree angle at the initial point, at the initial point of a given ray. Therefore, angle GAB is the required 90 degree angle at the initial point of a given ray. तो ये जो initial point था रे AB का, वहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया. अब इसको साबित करना है कि ये एंगल 90 डिग्री एंगल है. उसके लिए हम जस्टिफिकेशन देंगे, रीज़न देंगे, प्रूफ देंगे. तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि वाकई में ये 90 डिग्री एंगल बना है, इसको साबित करेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.